हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान के जो हमारे एक्ट हैं, उन सभी एक्टों के लिए हम एक एमसीक्यू क्लास लेके आए हैं, जिसमें सभी एक्टों के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहला संवैधानिक अधिनियम कौन सा था। तो भारत का पहला संवैधानिक अधिनियम था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। और इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर होते थे, गवर्नरों को बंगाल का गवर्नर भी कहने लगे थे। और इसी एक्ट के तहत इस बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास मद्रास व बम्बई व मद्रास के गवर्नर इसके अधीन थे, बंगाल के गवर्नर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। और इसी एक्ट के तहत जो प्रशासन था, उसको दोहरी शासन व्यवस्था में बांट दिया गया था। दोहरी शासन व्यवस्था थी हमारी राजनीतिक और व्यापारिक। जो राजनीतिक प्रशासन था, उसको संभाला जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, और जो व्यापारिक प्रशासन था उसको संभाला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और इसी एक्ट के तहत ये भी डिसाइड हुआ था कि जो ब्रिटिश सेना भारत में आती है, उस ब्रिटिश सेना को जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के खजाने से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्टर्ड एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1813 के मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना। और चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर। और 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत ही भारत में जो ईसाई धर्म के लोग थे, उन्हें भारत में आने की आज्ञा प्राप्त हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के अंतर्गत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। क्योंकि अभी हमने देखा 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था, वो जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर कहने लगे थे। और अब 1833 एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। और भारत का जो गवर्नर जनरल बने थे पहले, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1833 का जो एक्ट है हमारा, इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट या फिर सेंट्रलाइजिंग एक्ट भी कहा जाता है। और इसी एक्ट के तहत 1833 वाले एक्ट के तहत ही भारतीयों को जो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्टर्ड एक्ट 1853 की विशेषताएं क्या थी। तो चार्टर्ड एक्ट 1853 की विशेषता ये थी कि इस एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा शुरू हो गई थी। और ये सिविल सेवा जो परीक्षा शुरू हुई थी, ये पहले तो कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी, परंतु 1853 में इसे संवैधानिक रूप से डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये हमारा अंतिम चार्टर्ड एक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद भारत परिषद एक्ट की शुरुआत हुई थी। और इसी एक्ट के तहत मैकाले समिति का गठन हुआ था 1854 में।
1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 किसके बाद आया था? तो भारत सरकार अधिनियम जो आया था हमारा 1858, वो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसे हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, तो सिपाही विद्रोह के बाद आया था। ये भारत की सबसे पहली क्रांति मानी जाती है। जो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हमारा 1757 हुआ था। प्लासी का युद्ध। बंगाल विभाजन हमारा 1905 में हुआ था और क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। परंतु क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था, ये असफल रहा था जब हमारे संविधान का गठन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1858 के अधिनियम से भारत का शासन किसके पास गया था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति से पहले जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। परंतु जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद जो भारत का शासन गया था वो ब्रिटिश क्राउन के पास गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत परिषद की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? तो भारत परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1858 से हुई थी। और भारत परिषद जो एक्ट है, जो भारत परिषद की स्थापना हुई थी वो हमारी पारित तो करी थी पार्मस्टीन ने, और इसे लागू किया था डर्बी ने। मतलब जो ये हमारा भारत परिषद एक्ट था, इसे पारित किया था पार्मस्टीन ने और लागू किया था डर्बी ने। और 1858 एक्ट के तहत ही भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहने लगे थे। अब उसे वायसराय कहने लगे थे। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले 1773 में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे थे। और अब 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य था विधान परिषद का विस्तार करना। और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। और जो वायसराय अध्यादेश जारी करता था, उसकी जो मैक्सिमम अवधि होती थी वो 6 महीने की होती थी। जिस प्रकार से वर्तमान में जो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी 123 अनुच्छेद 123 आर्टिकल के तहत किया जाता है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 213 आर्टिकल के तहत करता है और इनकी अवधि भी 6 महीने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1909 का जो अधिनियम है किस नाम से जाना जाता है? तो ये अधिनियम हमारा मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। और इसी अधिनियम में जो वायसराय की कार्यपालिका होती थी, वायसराय की कार्यपालिका में जो सबसे प्रथम भारतीय शामिल हुआ था वो था हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
मार्ले मिंटो सुधार किससे जुड़े थे? तो मार्ले मिंटो सुधार हमारे पृथक निर्वाचन से जुड़े थे, क्योंकि इसी मार्ले मिंटो एक्ट के तहत जो मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय को अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, मतलब स्पेशल टू वोट का अधिकार मिला था। और यह जो एक्ट था हमारा, यह अरुंडेल समिति पर आधारित था। अरुंडेल समिति पर आधारित था हमारा 1909 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये हमारा आधारित था द्वैध शासन पर, कि 1919 एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, और द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में हुई थी सबसे पहले। और द्वैध शासन के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे लियोनस कार्टियस। और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वैध शासन किस स्तर पर लागू हुआ था? तो द्वैध शासन हमारा प्रांतों में लागू हुआ था 1919 अधिनियम के तहत। और ये जो हमारा द्वैध शासन लागू किया गया था, ये लियोनस कार्टियस के द्वारा किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत 1925 को केंद्र और राज्य का जो बजट था वो अलग अलग कर दिया गया था। और इसी एक्ट के तहत ईसाइयों को, सिख, आंग्ल भारतीयों को अलग प्रावधान दिया गया था। जिस प्रकार से 1919 में मुस्लिम समुदाय को अलग प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 1935 का जो अधिनियम था हमारा, उसकी प्रमुख विशेषता है कि संघीय ढांचा। कि 1935 अधिनियम के तहत ही भारतीय संविधान का गठन होना शुरू हो गया था, संघीय ढांचा बनाना शुरू कर दिया था। और 1935 अधिनियम के तहत ही जो 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी लियोनस के द्वारा, उसे समाप्त कर दिया था प्रांतों में, परंतु केंद्रों में शुरू कर दिया था। तो द्वैध शासन प्रांतों में शुरू हुआ था 1919 में, और केंद्र में शुरू हुआ था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1935 अधिनियम में आरबीआई की स्थापना का प्रावधान था? हाँ, आंसर है हमारा हाँ। 1935 अधिनियम में आरबीआई की स्थापना का प्रावधान था। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा मुंबई में, मुंबई में। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर बने थे वो हमारे बने थे ओसबर्न स्मिथ हमारे पहले गवर्नर बने थे। और हमारे जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं हमारे संजय मल्होत्रा, जो वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1935 अधिनियम से हुई थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना, मतलब इसे फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में हुई थी। और जो पहले न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट के, जो पहले न्यायाधीश थे वो थे हमारे सर मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम हमारा 1947 में लागू हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत
इसी अधिनियम के तहत जो हमारी माउंटबेटन योजना थी, जो हमारी माउंटबेटन योजना थी, जो 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को जिसने अपना निर्णय दिया था, वो इसी अधिनियम के तहत जिसका गठन किया गया था। और माउंटबेटन योजना के तहत ही 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस देश की संसद ने बनाया था? तो ये बनाया था हमारा ब्रिटेन की संसद ने। मतलब हमारे देश का जो अधिनियम था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, ये बनाया था ब्रिटेन ने। और इसी एक्ट के तहत जो अधिनियम था हमारा 1947 का, हमारे जो लास्ट वायसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड माउंट बैटन। लास्ट वायसराय थे हमारे लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की स्थापना किस योजना से हुई थी? तो संविधान सभा की, वैसे तो हमारे संविधान का जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1935 से ही स्टार्ट हो गया था। 1935 अधिनियम के बाद 1942 में जब क्रिप्स मिशन, जो हमारे क्रिप्स मिशन आए थे जो विफल हो गए थे, उसके बाद 1946 में जब हमारा कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन हमारा 1946 में आया था। और ये कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी मंजूरी दे दी थी। तो संविधान सभा की स्थापना को सबसे बड़ा प्रारूप माना जाता है वो हमारा कैबिनेट मिशन माना जाता है। और कैबिनेट मिशन 1946 में आए थे। इसमें 3 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। पहले थे हमारे पैट्रिक लॉरेंस, पहले थे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे हमारे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे हमारे एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक में जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो हमारी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में मुस्लिम लीग व हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। परंतु ये हमारा जो पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसी मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था हमारा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का जो प्रारूप था वो B.R. अम्बेडकर जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस चार्टर्ड एक्ट ने भारत में मिशनरियों को आने की अनुमति दी थी? तो वो दी थी हमारी 1813 एक्ट ने, जब ईसाई भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार समाप्त हुआ था वो हमारा 1833 से हुआ था, क्योंकि 1813 में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। परंतु चीन के साथ व्यापार व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर, परंतु 1833
1833 में कंपनी का कंपनी का व्यापार टोटली ही समाप्त कर दिया गया था और 1833 एक्ट के तहत ही ये अधिकार मिला था गवर्नर जनरल को। यह अधिकार मिला था गवर्नर जनरल को कि वह अब पूरे देश के लिए बजट बना सकता है। मतलब बजट बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को 1833 एक्ट में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस चार्टर्ड एक्ट में कानून आयोग की स्थापना की गई थी। तो कानून आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1833 एक्ट के तहत की गई थी और ये स्थापना लॉर्ड मैकाले ने की थी। ये स्थापना कानून आयोग की स्थापना विधि आयोग जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना 1833 में लॉर्ड मैकाले ने की गई थी। और इसी एक्ट के तहत 1833 एक्ट के तहत ही दास प्रथा समाप्त करने का कानून पारित हुआ था और दास प्रथा जो समाप्त हुई थी वो 1843 में समाप्त हो गई थी 1833 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विधि आयोग, अभी हमने देखा है विधि आयोग मतलब हमारा कानून आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे हमारे लॉर्ड मैकाले। इसके अध्यक्ष थे हमारे लॉर्ड मैकाले। परंतु इसकी शुरुआत करी थी कॉर्नवालिस ने। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधि आयोग जो हमने अभी देखा है कानून आयोग, तो वो थे हमारे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने 1833 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की थी, वह अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्टर्ड एक्ट 1853 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1853 का मुख्य उद्देश्य था सिविल सेवा सुधार। परंतु सिविल सेवा सुधार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा 1786 से 1793 में। परंतु जो इसे संवैधानिक तौर पे शुरुआत की गई थी वो डलहौजी के द्वारा की गई थी 18 और डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 था। सिविल सेवा सुधार को खुली परीक्षा भी कहा जाता था। और डलहौजी जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 है, डलहौजी ने भारत में रेलवे की शुरुआत करी थी, टेलीग्राफ की शुरुआत करी थी और डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्टर्ड एक्ट 1833 को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 1833 चार्टर्ड एक्ट को सेंट्रलाइजिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत शासन अधिनियम 1935 का मुख्य आधार क्या था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का मुख्य आधार था हमारा संघीय व्यवस्था। मतलब 1935 से ही भारतीय संविधान की स्थापना शुरू हो गई थी और इसी अधिनियम के तहत जो भारतीय व्यवस्था थी उसे 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। 3 सूची में विभाजित किया गया था। पहली सूची थी हमारी संघ सूची। पहली सूची थी संघ सूची जिसमें पहले विषय थे 97 और अब विषय हैं 100। दूसरी सूची थी हमारी राज्य सूची जिस पर
विधानसभा का अधिकार होता है। राज्य सूची में पहले जो विषय थे वो थे 66 और अब हैं इसमें 61। तीसरी आती है हमारी समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची में पहले जो विषय थे वो थे 47 और अब हैं इसमें 52 विषय। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था वो हमारा जो एक्ट पारित हुआ था वो 1909 में हुआ था। और इस एक्ट को, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट को महात्मा गांधी ने इस एक्ट के बारे में कहा था कि ये भारत का सर्वनाश कर डालेगा। तो महात्मा गांधी ने भारत का सर्वनाश कर डालेगा ये किस एक्ट के लिए कहा था? तो ये कहा था मार्ले मिंटो सुधार का एक्ट जो 1909 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी हमारी 1909 में। और मिंटो जो वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान को कब अपनाया गया था? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और ये जो लागू हुआ था संविधान हमारा, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हमारे जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हैं ये हमारे 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमारे 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक हमारा B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। और B.R. अम्बेडकर ने हमारे संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था। और जो हमारी प्रारूप समिति थी जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, प्रारूप समिति की जो स्थापना की गई थी वो हमारी 29 अगस्त 1947 में की गई थी B.R. अम्बेडकर के द्वारा। और इस प्रारूप समिति में कुल हमारे 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेगुलेटरी एक्ट किसके नियंत्रण हेतु लगाया गया था? तो रेगुलेटरी एक्ट हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए लगाया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना भारत में हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बजट पर चर्चा का अधिकार कब मिला था? तो बजट पर जो चर्चा का अधिकार मिला था वो 1892 एक्ट में मिला था। और जो गवर्नर जनरल को अधिकार मिला था बजट बनाने का वो 1833 में मिला था। और 1925 में केंद्र और राज्य का बजट अलग अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से स्टार्ट हुई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली 1919 अधिनियम से स्टार्ट हुई थी प्रांतों में, परंतु प्रांतों से ये समाप्त होकर 1935 में केंद्र में स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 में की गई थी। और फेडरल कोर्ट के जो हमारे प्रथम न्यायाधीश थे वो थे हमारे मॉरिस। और 1935 से 1950 तक जो फेडरल कोर्ट ने ही सारा भारत का वो देखा था कानूनी व्यवस्था। जो फेडरल कोर्ट है ये हमारा 1935 अधिनियम के तहत 1937 में ये लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी संविधान के एक्टों की MCQ क्वेश्चंस। थैंक यू।